ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से। देखिए, ये आपके सामने एक बहुत ही अद्भुत जड़ी बूटी के फल हैं। कुछ कच्चे हैं, कुछ पक चुके हैं। कच्चे हैं मतलब अंदर से पक चुका है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, इसका क्या उपयोग है। और भी बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक उपयोग बताऊंगा। वो उपयोग ये है कि बच्चों को जैसे सूखा रोग हो जाता है, तो हमारे जो तंत्र विद्या के जानकार लोग हैं, जो तंत्र मंत्र द्वारा लोगों के रोगों को दूर करते हैं, गांव में प्रचलन में होता है टोटके वगैरह, तो ये उसमें आता है। और ये बहुत बड़ा औषधीय पौधा है, और इसको कैसे उपयोग करना है मैं सब आपको बता दूंगा, जिससे कि बच्चे का सूखा रोग, जो बच्चे मतलब शारीरिक विकास रुक जाता है, तो देखिए कहीं ना कहीं इसमें जो वनस्पतियाँ होती है, इसमें प्रॉपर्टीज होती है, इसमें औषधीय गुण होता है। और ये हमारे त्वचा द्वारा सोख लिया जाता है। जैसे आप देखेंगे रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं तो उसका बीपी नॉर्मल रहता है। क्यों रहता है? मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि लोग उसकी महत्ता जानते हैं, उसको उपयोग करते हैं। इसी तरीके से बहुत सी वनस्पतियाँ हैं। बच का पेड़ है, अगर उसको हम सूंघे तो हमारा जो शब्द याद करने की शक्ति है, मस्तिष्क का जो विकास वो सही होता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ असंख्य वनस्पतियाँ हैं, लेकिन कुछ लोग इसको मजाक समझते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारी स्पर्श चिकित्सा, गंध चिकित्सा, और जो रेडिएक्टिव मतलब जो इनके इनसे जो ऊर्जा निकलती है वो हमारा शरीर अवशोषित करता है, मैं एक तरीके से बोलूँ तो इससे हमारा बीमारी दूर होता है। और ये इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि लोग ये सोचेंगे कि कुछ भी बोल दिया और हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे पूर्वजों ने इस पे बहुत शोध करके बहुत इस पे रिसर्च किया गया होगा, तब जाके कोई भी चीज़ हमें बताई है या हमारे प्रचलन में आई, परंपरा में आई बोले तो इसी कड़ी में देखिए, ये बागनक ही है। इसको कुछ लोग बिच्छू कांटा भी बोल देते हैं। और बागनक ही है। और आजकल मैं अभी एक जगह गया था तो इसके फूल और पौधे आ रहे थे। अभी एक महीने पहले मैं इसे ढूंढ रहा था, हरिद्वार तक ढूंढ लिया तो मुझे इसके पौधे नहीं मिले थे। लेकिन आज अनायासी एक जगह निकल रहा था तो मेरा मन करा कि इधर साइड में चलते हैं। एक मंदिर दिखा, मैंने कहा चलते हैं। वहाँ मैं गया और देवी माता से मैंने प्रार्थना करी कि है प्रकृति माता, आपके क्षेत्र में जो भी वनस्पतियाँ हैं मुझे उनके दर्शन कराओ और कराओ। और उसके बाद आप यकीन मानेंगे, मुझे वहाँ पे कम से 6-7 जड़ी बूटियाँ मिली, जो कि आजकल नॉर्मली बहुत जगह होता है। जहाँ होता है खूब होता है, जहाँ नहीं होता है तो नहीं होता है, ये तो आपको पता है। तो वहाँ पे मुझे ये मिल गया। अब सोचिए, हमने बहुत इसको ढूंढा, पहले होता था अब नहीं हो रहा है, तो किसी क्षेत्र में होता होगा। तो इसमें मैं पौधा तो नहीं दिखा पाया, वहाँ धूप हो रही थी, वीडियो नहीं बनाया। तो मैं इसके बारे में बता दूंगा क्या उपयोग करना है, बच्चों को कैसे करना है, और ये बच्चों के सूखा रोग में काम आता है, आपको बताऊं। तो देखिए, मेरी बातें और जानकारी आपको सही लगती है तो मेरी जो वीडियो है इसको अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक में या जहाँ भी हो, आप अपने मित्रों को फॉरवर्ड ज़रूर करा करें, ताकि समय पड़ने पर वो ले सकें। और देखिए, और कॉल भी आप निःशुल्क कर सकते हैं, मेरा कोई चार्ज नहीं है। हाँ, कॉल उठा नहीं पाता हूँ अगर बिजी होता हूँ, तो उस समय आप इसको व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, जड़ी बूटियों से संबंधित जानकारी के लिए। जो भी मुझे ज्ञात है वो हम बताएंगे। ये तो नहीं है कि पूरी वनस्पतियों के बारे में नॉलेज है, लेकिन जितना उतना तो बता सकते हैं हम। तो ये बिच्छू कांटा है। और इसका देखिए, ये कांटा इसलिए बोला जाता है, देखिए दो ये आगे के ये नुक जैसे बने हुए हैं, आप देख रहे हैं ये देखिए, ये इसके दो निकले हुए। पहले इससे सिलाई करा जाता था, पहले ज़माने में, जब सुई का आविष्कार नहीं होगा, तो इससे आप ये समझिए कि जैसे हम बेर के कांटे या बबूल के कांटे से कांटा निकालते हैं, शरीर में कुछ घुस जाता है, तो इस तरीके से पहले के लोग इससे जो शल्य चिकित्सा होती है उसमें इससे सिलाई करते थे। ये बहुत तेज तगड़ा होता है, ये टूटता नहीं है। ये देखो, मैंने इतना कर दिया, जबकि ये कच्चा है, अभी सूखा नहीं है, तो भी ये मुड़ेगा, मुड़ा हल्का सा मुड़ा है, बाकी टूटता उड़ता नहीं है। तो इससे वो लोग मतलब त्वचा को सिलने में भी उपयोग किया जाता था, ऐसा ग्रंथों में वर्णन है एक दो जगह। तो ये देखिए, ये हो गया बिच्छू कांटा। मैं इसे बता रहा हूँ करना क्या हमने। देखिए, इसको मैं आजकल बता दूँ, इसमें फूल में डाल दूँगा थंबनेल में। और ये इस तरीके से लगे होते हैं फल, जो जो वहाँ पे होगा पौधे में। अब ये सूख गया है, 2-4 दिन सूखेगा तो ये ऊपर की चमड़ी हट जाएगी, और इसमें से इसी काले रंग का निकलेगा जैसे पका हुआ है। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये ये सूख जाएगा, या मुझे थोड़ी किसी को भेजने थे तो मैंने कहा थोड़े बहुत ले आया, भी फिर दोबारा जाएंगे तो हम तोड़ेंगे। हमने बस इतने ही तोड़े हैं, जबकि वहाँ पे बहुत था। तो इस तरीके से सूख जाएगा। और सूखने के बाद इस चमड़ी को हम हटा, चमड़ी क्या बोलेंगे, तो जो इसकी परत है, छिलका है, उसको हटा देंगे।
और इस छिलके के बाद देखिए वैसे ही निकला। ये देखिए, ये इसकी दो कहाँ गिर गया, ये दो इसकी ये नुक्सी है। और इसे बागनखी या कांटा इसलिए बोल जाते हैं, देखिए कहीं भी चिपक जाएगा ये। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब छोड़ दे, तो ये देखिए लटक गया ना ये देखिए। और इसके चुभने से दर्द वगैरह जलन नहीं होता। कुछ कांटों से तो चुभने से इतना जलन होता है कि नानी याद आ जाती है, लेकिन इससे जलन वगैरह नहीं होता, तो इसलिए इसका शल्य चिकित्सा में उपयोग किया जाता होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये फंस गया है मेरे इसमें चमड़ी में, तो इस तरीके से भी आवाज़ आई निकलने की है ये। तो हमने करना क्या होता है, जिस बच्चे को सूखा रोग हो गया, एक तो मैंने वो बताया था पान का पत्ता, कत्था और तांबे का लोटे का बासा पानी को सुबह उसके पीठ पे मालिश करते हैं, तो उससे जो तांबा है वो उसके शरीर में प्रवेश करता है और पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। और मान्यता है कि जो उसमें कीटाणु वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इसमें हमने करना क्या है, ये जो ऊपर के दांत है इसको पत्थर पे ऐसे करके घिस देंगे या इसको कट कर देंगे। ये जो दोनों दांत है इसको हम कट कर देंगे, हाथ से तो नहीं टूटने वाला है। तो इसको कोशिश करेंगे कि इसमें लोहा टच ना हो, क्योंकि जो लोहा जो होता है बहुत बड़ा सुचालक होता है या फिर सही नहीं होता है। तो इसे पत्थर पे घिस दें आप, पत्थर कोई सा भी ले लें, उसे धो लें या सिलबट्टे पे घिस दें। और घिसने के बाद आप देखेंगे तो इसमें ये देखिए यहाँ पे ये होल जैसे भी बने होते हैं। ये देखिए आपको बताऊँ, अगर ये है आर पार है तो इसमें दिक्कत है। अगर यहाँ से ये नहीं टूटा है और इस तरीके से ही है, तो इसमें 1 से लेके 5 दाने माला में पिरो करके देखिए, नेचर ने दे रखा है, इसमें होल दे रखा है ऑलरेडी। तो इस होल में हम धागा डाल करके इसकी माला पिरो लेंगे, या मतलब 1 या 2 इस तरह करके इस तरह हो जाएगा, और बच्चे के गले में बांध देंगे और उसके त्वचा से लगना चाहिए। ये काट देंगे। तो ऐसा बोला गया है, ऐसा वर्णन है इसके बारे में कि सूखा रोग, जो बच्चे सूखा रोग होता है, सुखंडी बोलते हैं हमारे यहाँ, कि उसमें बच्चे कितना भी खाएंगे पिएंगे नहीं लगता। और ये 7-8 साल तक के बच्चों को हम कर सकते हैं। और 1-2 साल के बच्चे हैं जो उसको मतलब माँ का दूध भी ऊपर से भरपूर खाना मिल रहा है फिर भी नहीं होता है, उनके हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं। या उनकी सूखा रोग का सबसे बड़ा पहचान है उनका पेट बहुत बाहर निकल जाएगा, बाकी शरीर कमज़ोर होगा, हाथ पैर पतले होंगे, पेट बहुत ढोलक की तरह निकल जाता है, उस सूखा रोग की निशानी होती है। तो उसमें हम इसकी माला बना करके पहन सकते हैं। तो देखिए जितना मुझे ज्ञात था मैंने आपको बताया है, और मैंने जड़ी बूटी की भी पहचान डिटेल में आपको करा दी है। लोगों को वीडियो लंबी लगती है लेकिन सारी कुछ मैं बता देता हूँ कि ताकि उन्हें कन्फ्यूजन ना हो। तो इस तरीके से इसका उपयोग करिएगा। और अन्य आप लोगों को इस पर अनुभूत उपाय है तो ज़रूर बताइएगा, ताकि इस अमूल्य वनस्पति का लाभ लिया जा सके और रोगों को दूर करा जा सके और अपने धन को बचाया जा सके। तो इसी के साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और दूसरों को भी हंसाते रहें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे। जय प्रकृति माता, जय आयुर्वेद।